जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पर पुलिस और एटीएस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उसके सालों से बसाए साम्राज्य पर पुलिस का डंडा चल रहा है। धीरे धीरे उसके धर्मांतरण के बनाए रैकेट के भी राज खुल रहे हैं। पैसा कहां से आता था, कितने लोग इस गैंग में शामिल थे, किस किस देश से उसका कनेक्शन था, इन सभी सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियां जानने में लगी। इस बीच छांगुर बाबा को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ये पता चला है कि बाबा के इस काले कारनामे में कौन से अधिकारी उसका साथ दे रहे थे। इस मामले की जांच कर रहे अफसरों ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें उन अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने बाबा के काले साम्राज्य को बचाने में मदद की और उसके हर जुर्म पर पर्दा डाला। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक बड़े जमीन कब्जा और फर्जी मुकदमों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 इंस्पेक्टर, 2 क्षेत्रीय अधिकारी यानी कि सीओ और एक उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर कुख्यात छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के अवैध कारनामों में मदद की, जिसके कारण छांगुर कई लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने में कामयाब रहा था। साथ ही निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में भी फंसाया गया। बताया जा रहा है कि एसडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ यूपी एसटीएफ को पहले भी सबूत मिल चुके थे, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब सबूत पक्के हैं, जिसके बाद इन चारों अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना है। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 तहसीलदार समेत कुछ अन्य अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए कई लोगों की जमीन पर कब्जा किया है। इसके अलावा उनके निर्दोष लोगों के खिलाफ बलात्कार, गैंगरेप, हत्या का प्रयास और छेड़छाड़ जैसे फर्जी मुकदमे भी दर्ज करवाएं, ताकि पीड़ित अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो जाए। एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार इस रैकेट में शामिल 2 इंस्पेक्टर, 2 सीओ और 1 एसडीएम ने छांगुर बाबा के साथ मिलकर ये काम किया। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने न केवल फर्जी मुकदमों को दर्ज करने में मदद की, बल्कि जमीन कब्जाने में भी पूरी मदद की। वहीं इन अधिकारियों को बाबा की ओर से महंगे गिफ्ट भी दिए जाते थे। एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर के नेटवर्क को विदेशी फंडिंग, खासकर खाड़ी देशों और नेपाल स्थित एनजीओ से मिल रही थी। इस फंडिंग का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों जैसे धर्मांतरण और जमीन कब्जाने के लिए किया जा रहा था। जलालुद्दीन के 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग का पता चला है, जिसकी फॉरेंसिक ऑडिट भी चल रही है। गौरतलब है कि जो बाबा 2015 तक पुरानी बाइक से अंगूठियां और नग बेचता था, वो अब लग्जरी गाड़ियों से घूमने लगा था। उसके करीबियों की संपत्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। फिलहाल ईडी इन सबकी जांच कर रही है और जल्द ही बाबा और उसकी गैंग का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।